देखो यूट्यूब पर एक अलग ही लेवल की कंट्रोवर्सी चल रही है। वहां के टीचर्स आपस में लड़े मरे जा रहे हैं। आप अगर देखोगे ध्यान से उन यूट्यूब के टीचर्स को, तो वे सारा क्रेडिट अपने आप में लिए जा रहे हैं। आपस में कंट्रोवर्सी क्रिएट कर करके आपस में लड़ते जा रहे हैं। एक बच्चा जो दिन रात मेहनत करता है, मॉक टेस्ट लगाता है और मॉक टेस्ट लगाने के बाद एनालिसिस करता है, अपनी कमियों को दूर करता है। बाकी जो जितने दूसरे सब्जेक्ट्स होते हैं, जीएस के लिए उसे अलग से करंट अफेयर पढ़नी पड़ती है, स्टैटिक जीके पढ़नी पड़ती है, इंग्लिश के लिए उसे अलग से वोकेबुलरी याद करनी पड़ती है, इडियम्स फ्रेजेस उसको याद करनी पड़ती है, और इंग्लिश ग्रामर के रूल्स की एक्टिव पैसिव के क्या रूल्स है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के क्या रूल्स है कि कहीं मिस्टेक ना हो जाए क्वेश्चंस में। रीजनिंग रीजनिंग तो आप कहते हो कि बहुत ही कम टीचर्स पढ़ाते हैं रीजनिंग। मोस्टली बच्चे रीजनिंग अपनी कॉमन सेंस है या अपनी प्रैक्टिस से करते हैं। लेकिन अगर आपके पास इन्होंने मैथ्स पढ़ लिया तो आप सारा क्रेडिट ले जाते हो बच्चों के सिलेक्शन का। बच्चे का खुद की मेहनत तो है ही नहीं है। और आप जिन बच्चों की आप रैंकिंग निकालते हो, आप ये कहते हो कि टॉप 100 में हमारे बच्चे आ गए, टॉप 1000 में हमारे बच्चे आ गए, रैंक फर्स्ट हमारा स्टूडेंट है, तुमने पैदा किया है उसको। जो बच्चे तुम्हारा पढ़ने के बावजूद भी सिलेक्ट नहीं लेकर के आ रहे, उनका क्या करोगे? उनके बारे में आप क्यों नहीं बात करते हो? वो भी तो आप लोगों से ही पढ़े हैं। उनका क्रेडिट आप क्यों नहीं लेते हो कि हमारी वजह से ये बच्चा फेल हो गया? आपने शुरुआत में क्या किया? आपने शुरुआत में जब आप धीरे-धीरे ऑनलाइन आए, आपने ऑन ऑफलाइन जो कोचिंग इंस्टीट्यूट थे, आपने उनको टारगेट किया। सबसे पहले आप उनके बारे में बुरा बोले, उनको बदनाम करने की कोशिश की, और उसके बाद आप आपस में लड़े मरे जा रहे हो। आप आपस में बोलते जा रहे हो, एक-दूसरे की कमियाँ निकाल रहे हो। आप टीचर्स हो कि आप क्या हो? बच्चों के बारे में एक नेगेटिव माइंड लेकर के बच्चों को टारगेट करना, उनके मेहनत को क्रेडिट ना दे करके आप खुद को, ठीक है, आप टीचर हो, आपने बच्चों को गाइड किया। एक टीचर का काम क्या होता है? गाइड करने का काम होता है, बच्चे को रास्ता दिखाने का काम होता है। आपने रास्ता दिखा दिया बच्चों को, एक सॉल्यूशन का पता चल गया बच्चे को कि अच्छा इस मैथ्स के क्वेश्चंस इस तरीके से सोल्व होते हैं। बट इसका मतलब ये तो नहीं है कि सिलेक्शन का सारा क्रेडिट आपके खाते में चला गया। देखो ऑफलाइन में भी बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो बच्चों के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, उनके लिए कंटेंट तैयार करते हैं, उनके लिए टेस्ट बनाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को एनालिसिस करते हैं। ऐसे बहुत सारे टीचर हैं जो कैमरे को फेस नहीं कर पाते और कैमरे के सामने आकर के नहीं पढ़ा सकते, या उनका बजट नहीं है, लेकिन ऑफलाइन में वो आपसे ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। हाँ ठीक है कि आप लोग टेक्नोलॉजी का यूज करके थोड़ा आगे बढ़ गए और आप लोग बहुत सारे बच्चों से आप जुड़ गए, आप बहुत सारे आपके सब्सक्राइबर है और ऑफलाइन कोचिंग में इतने नहीं हो सकते, तो उनका सिलेक्शन रेट भी कम होता है। क्या सिर्फ आपके यहीं से सिलेक्शन हो रहे हैं? ऑफलाइन कोचिंग में जो बच्चे पढ़ते हैं कि उनके सिलेक्शन नहीं है? उनका कोई डाटा नहीं है? हम खुद ऑफलाइन टीचर है और ऑफलाइन पढ़ाते हैं बच्चों को, और हमारे यहाँ से 10 बच्चों के सिलेक्शन है, हर टेस्ट में सिलेक्शन है। अभी हमने कभी कैमरा फेस किया नहीं, लेकिन अब धीरे धीरे हम भी कैमरे पे आ रहे हैं, और खुद हम यूट्यूब देखते हैं तो यूट्यूब पे अलग ही लेवल की कंट्रोवर्सी वहां पे चल रही है। बेझिझक गगन प्रताप सर, आप बहुत कुछ बोल रहे हो, ठीक है, आपने अपनी बात रखी, आपने पक्ष रखे, और नो डाउट आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, सच में बहुत अच्छा पढ़ाते हो, आप क्वेश्चंस को बहुत ही इजी वे में करवा देते हो आप, ठीक है। लेकिन इस कंट्रोवर्सी के चक्कर में आप दूसरे को, कि वो बच्चा मैंने ले लिया, दूसरे एक नीतू मैम है जो कह रही है कि आपने बच्चे को खरीद लिया, रैंक फर्स्ट वाले को खरीद लिया, और दूसरे जो आदित्य रंजन सर, वो भी ठीक ठाक ही पढ़ाते हैं, पहले स्टूडेंट रहे अब इंस्पेक्टर हो गए, उसके बावजूद वो अब टीचर है। तो ये थार दे रहे हैं, कभी कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे हैं कि आप हमारे यहाँ पे एडमिशन लो, उसके बाद आप अगर आप टॉप रैंक में आते हो तो आपको थार मिलेगी। इसका क्या मतलब है? क्या आप बच्चों को खरीद रहे हो? क्या क्या चल क्या रहा है ये यूट्यूब पर? फिर आप एक दूसरे के कटाक्ष में यूट्यूब पर आते हो, एक दूसरे की बातें करते हो, एक दूसरे को भला बुरा सुनाते हो आप। ये तो टीचर के लक्षण नहीं है। स्टूडेंट बेचारे इन चीजों में पिस रहे हैं। देखो मैं स्टूडेंट से एक बात कहना चाहता हूँ, आप सभी स्टूडेंट से जो आप तैयारी कर रहे हो, आपकी तैयारी में, आपके सिलेक्शन में सिर्फ और सिर्फ आपका हाथ है और किसी का हाथ नहीं है। लाखों की संख्या में बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उन लाखों की संख्या में बच्चे कभी यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, तो जिसका बजट है वो ऑनलाइन कोर्स खरीद रहा है, कुछ ऑफलाइन पढ़ते हैं। उनमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो सिलेक्ट नहीं होते। सिलेक्शन का ये क्रेडिट ले जा रहे हैं। उन्हीं के बैच पढ़ने वाले बच्चे जो सिलेक्ट नहीं होते, उनके बारे में ये बात क्यों नहीं करते? वो क्यों फेल हो गए? तो ये अपना क्रेडिट लेना बंद करो और इस चीज को समझो कि यू आर ओनली अ प्रोफेशनल टीचर। आप सिर्फ पढ़ाते हो, बच्चों को गाइड करते हो। आप जितनी मेहनत कर रहे हो उसका रिजल्ट आपको मिलता है। आपको बच्चे फीस देते हैं और उसी के बदौलत आपको जो है रिजल्ट मिल भी रहा है। और जो बच्चे आपको वो रेस्पेक्ट करते हैं, जो बच्चे आपको सिलेक्शन दे रहे हैं, वो एज ए टीचर आपकी रेस्पेक्ट करते हैं। आप सभी की, मैं सबकी बात कर रहा हूं। अभिनय शर्मा सर, काफी अच्छा उन्होंने शुरुआत की। काफी सारे बच्चों को, दूर दराज के बच्चों को जो गांव तक पढ़ते थे, उनको मैथ्स पढ़ने का मौका नहीं मिलता था या फिर वो कोचिंग में नहीं जा सकते थे, उनको बहुत सारी हेल्प मिली यूट्यूब के माध्यम से।
गगन प्रताप सर, आपने बहुत 4-5 साल पहले आपने पढ़ाना शुरू किया, मैंने आपकी शुरुआत से वीडियो देखी है। उस टाइम पे जिस टाइम मैं भी अपने टीचिंग करियर की शुरुआत कर रहा था, बस मेरी ऑफलाइन टीचिंग करियर की शुरुआत हो गई, आपने ऑनलाइन शुरू की। मैंने आपको देखा जब आप दुबले-पतले से थे। लेकिन आप बहुत आगे बढ़ गए और आपका टीचिंग स्किल काफ़ी अच्छा है, बहुत अच्छा है। आप बहुत अच्छे से सवालों को समझाते हो। लेकिन ये कंट्रोवर्सी खड़ी करके और ऐसी वीडियोज़ बना करके, एक दूसरे की कटाक्ष करके, एक दूसरे का नाम लेकर के, ये मुझे समझ नहीं आता, ये किस डायरेक्शन में जा रहे हैं यहाँ पे? हम लोग किस डायरेक्शन में जा रहे हैं? टीचर कम्युनिटी किस डायरेक्शन में जा रही है? एक दूसरे टीचर अपना इंस्टीट्यूट का रैंक चलाने के लिए, नीतू मैम की मैं बात कर रहा हूँ, वो वीडियो बनाती है कि दूसरे टीचर ने इन बच्चों को खरीद लिया। बच्चे बच्चे खरीदे जा सकते हैं? क्या बच्चों का इतना ईमान गिरा हुआ है कि बच्चे खरीदे जा सकते हैं? आपको बच्चों को खरीदना, आप उन बच्चों को खरीद लो जो बच्चे सिलेक्शन नहीं दे पा रहे। क्या कमजोर है? जिनके घर परिवार पैसे नहीं भर पा रहे, फीस नहीं भर पा रहे, या वो ऑनलाइन कोर्स खरीदने के भी लायक नहीं है, आप उन बच्चों को गोद ले लो, उनको पढ़ाओ ढंग से, उनको सिलेक्ट करके दिखाओ, वो आपके बच्चे होंगे। बच्चे तो सभी के ही है। ऑफलाइन टीचिंग में हम लोग इस तरीके से मेहनत नहीं कर पाते, हम लोग पीडीएफ क्रिएट नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे पास इतना बजट नहीं होता कि हम हायर करें यहाँ पे लोगों को कि वो भी हमारे लिए पीडीएफ बना के दे और कंटेंट बना के दे। आप लोग कर पाते हो क्योंकि आपकी अर्निंग काफ़ी अच्छी है। सिर्फ स्टूडेंट से बात करना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से, और आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगा, आप लोग मेहनत करो, आप लोग मेहनत अपने लिए करते हो, आपका करियर बनता है। आप किसी भी टीचर की हेल्प लेते हो, वो तो टीचर टीचर सारे ही सम्मान के योग्य, रेस्पेक्ट के योग्य होते हैं। अगर वो आप किसी टीचर की हेल्प लेते हो, क्योंकि जो टॉपिक आपको समझ नहीं आ रहा, अगर वो टॉपिक आपने किसी टीचर ने आपको समझा दिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके सिलेक्शन का सारा क्रेडिट उस टीचर को चला जाता है। एक सब्जेक्ट का टीचर आपको उस सब्जेक्ट में हेल्प कर सकता है, लेकिन अगर सपोज करो आपके मैथ्स में काफ़ी अच्छे नंबर आ गए, लेकिन रीजनिंग में आपके 6-7 सवाल गलत हो गए, तो नेगेटिव मार्किंग से जो आपने सही किए थे वे भी गए। आपके इंग्लिश और जीएस में आ गए, वो भी गए नेगेटिव मार्किंग की वजह से। तो क्या सिलेक्शन का सारा क्रेडिट उनके पास चला गया? सिलेक्शन का क्रेडिट सारा का सारा बच्चों के पास, बच्चों को जाता है, और बच्चों का ही है वास्तव में, किसी टीचर का नहीं है। आप सिर्फ हाथ पकड़ते हो, उन्हें चलना सिखाते हो, चलते वही है। ठीक है? तो मेरा आप सभी से हाथ जोड़ कर निवेदन है कि टीचर कम्युनिटी को कम से कम बदनाम ना करो। यूट्यूब के माध्यम से दुनिया में, ये देश में ये संदेश मत पहुंचाओ कि टीचर्स आपस में ही लड़ रहे हैं, कि टीचर्स बिजनेस कर रहे हैं। सबसे पहले आपने ये शुरुआत की कि ऑफलाइन ऑफलाइन इंस्टीट्यूट को आपने बदनाम किया कि ऑफलाइन इंस्टीट्यूट सिर्फ और सिर्फ बिजनेस करते हैं, वो पढ़ाते तो है नहीं, फीस उनकी इतनी महंगी महंगी होती है, और इस तरीके से वो बच्चों को जो है माइंड डाइवर्ट करते हैं और उनसे फीस ले लेते हैं। अब आप लोग क्या कर रहे हो? आप लोग भी तो टीआरपी के बदले कंट्रोवर्सी खड़ी करके कभी थार दे रहे हो, कभी कुछ चल रहा है कंट्रोवर्सी करके, आप भी तो कमा रहे हो, राइट? तो इस चीज को समझो।